अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने सिस्टम बसेस के हवाले से पढ़ा, जिसमें हमने डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस का जिक्र किया और उसको बड़ी तफसील के साथ हमने स्टडी किया। आज के लेक्चर के अंदर हम नाहम क्लास के बच्चों के लिए एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। नाहम क्लास कंप्यूटर साइंस ग्रुप है और किताब है कंप्यूटर साइंस एंड इंट्राप्रेन्योरशिप। इंट्राप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करते हैं। इंट्राप्रेन्योरशिप के अंदर देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर जो हमारा आज का लेक्चर है सबक नंबर 1 के हवाले से, लेक्चर नंबर हमारा है 5 और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं वो क्या हैं और उनकी वर्किंग क्या है। इसके अलावा जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसकी वर्किंग के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे कि इसकी वर्किंग क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पिछला अगर लेक्चर रिवाइज करवाऊँ तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर बच्चों हमने उसके जो बुनियादी कंपोनेंट हैं वो 4 पढ़े थे। 4 कंपोनेंट में 2 तो बड़े कॉमन हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं, उसमें इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस शामिल हैं। जबकि रिमेनिंग जो 2 कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर हमारे पास मेमोरी और दूसरा था सीपीयू। इस तरह चारों ये कंपोनेंट हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए, ये क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि रजिस्टर्स क्या होते हैं और रजिस्टर्स का जो किरदार है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो क्या है। तो इसको डिस्कस करते हैं रजिस्टर्स को। तो रजिस्टर्स के हवाले से हम पहले सबसे डेफिनेशन देख लेते हैं रजिस्टर्स की। डेफिनेशन के अंदर हमारे पास जो तारीफ़ है, रजिस्टर जो है ये स्मॉल मेमोरी है, वेरी स्मॉल मेमोरी है और ये हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन है इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर जो है ये बहुत छोटी सी मेमोरी है और इसकी जो स्पीड है इस वक्त कंप्यूटर्स के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो रजिस्टर्स हैं ये स्टोर किस चीज़ को करते हैं बच्चों। रजिस्टर्स हमारे स्टोर करते हैं यूज टू स्टोर डाटा टेम्परेली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के दौरान जो हमारा डाटा है उसको आर्जी तौर पे अगर हम लोगों ने स्टोर करना हो तो हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। रियल लाइफ के अंदर भी हम लोगों ने रजिस्टर्स को देखा हुआ है। हर रजिस्टर्स का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो यहाँ पे भी जितने भी रजिस्टर्स जो सीपीयू के अंदर मौजूद हैं इनको जब हम डिस्कस करेंगे तो हर रजिस्टर का जो यूज़ है वो स्पेसिफिक है। तो इसके अंदर मोस्टली जो रजिस्टर्स हैं वो ज़्यादातर इंस्ट्रक्शंस, डाटा और जो एड्रेसेस हैं इनको स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन रजिस्टर्स उस या उन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं, उस डाटे को स्टोर करते हैं, उस एड्रेस को स्टोर करते हैं जो करंटली हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर है उसको यूज़ कर रहा होता है। करंटली जब हम सिस्टम चला रहे हैं उस वक्त जो इंस्ट्रक्शंस, डाटा या एड्रेस यूज़ हो रहे हैं वो हमारे जितना है वो रजिस्टर्स के अंदर मौजूद होते हैं और रजिस्टर के अंदर ही प्रोसेसिंग सरंजाम पाती है। तो रजिस्टर्स के अंदर इसके जो की फीचर्स हैं हमारे रजिस्टर्स के, रजिस्टर्स पहली बात तो ये है कि ये सीपीयू के अंदर पाए जाते हैं, सीपीयू के अंदर मौजूद होते हैं। दूसरी जो ऊपर भी हमने बात की कि रजिस्टर जो है इस वक्त हमारे कंप्यूटर के अंदर फास्टेस्ट मेमोरी है। और जो थर्ड वन बात है वो याद रखने वाली, ये हमारा जो डाटा है उसको टेम्परेरी तौर पे स्टोर करते हैं। ये कौन सा डाटा होता है, विच वन इज़ बीइंग टू प्रोसेस्ड। वो डाटा जो उस वक्त जब हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है, जो प्रोसेस हो रहा है डाटा, उसको हमारे रजिस्टर्स टेम्परेरी तौर पे स्टोर करते हैं। और हमारे जो रजिस्टर्स हैं उनका जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा और लिमिटेड होता है और इनका साइज़ हमारा चंद बाइट्स पर मुश्तमिल होता है। ये हमारे 4 जो मेन की फीचर्स हैं रजिस्टर्स के हवाले से वो हमने डिस्कस किए। और इस पेज के ऊपर हमने डिस्कस किया कि हमारे जो रजिस्टर्स हैं स्मॉल और हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन है और ये होती कहाँ पे है, सीपीयू के अंदर। और ये स्टोर क्या करती है, इंस्ट्रक्शंस को, डाटे को और एड्रेसेस को आर्जी तौर पे ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। तो अब ये जो हमारे रजिस्टर्स हैं इसकी बात करें तो रजिस्टर्स की टाइप्स हैं। टाइप्स हमारी मेन इसकी 3 हैं।
पहली जो टाइप है रजिस्टर्स की वो डाटा रजिस्टर्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डाटे के अंदर हमारे नंबर्स हैं, वैल्यूज़ आ जाती हैं। जबकि जो एड्रेस रजिस्टर्स हैं ये एड्रेस, मेमोरी का जो एड्रेस है उसको हमेशा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं। स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर जो हैं आपके मैट्रिक लेवल के ऊपर या नाहम क्लास की हद तक पहले 2 रजिस्टर्स आप लोग स्टडी करेंगे इन डिटेल, इनका यूज़ भी होगा, और अगले जो 3 रजिस्टर्स हैं वो जस्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर है वो है प्रोग्राम काउंटर। इसको मोस्टली हम लोग पीसी रजिस्टर का नाम देते हैं। पीसी रजिस्टर या प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर करता क्या है? ये हमारी जो इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है उसका जो एड्रेस है वो इसके अंदर मौजूद होता है। जबकि जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, जो हमारी मौजूदा करंट इंस्ट्रक्शन चल रही होती है वो किस में पड़ी हुई होती है? वो आईआर या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मौजूद होती है। अगला है अकम्युलेटर रजिस्टर, ACC कहते हैं इसको। ये स्टोर करता है इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। जो हमारी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट्स दे रही होती हैं वो सारे के सारे रिजल्ट्स, जिसे हम लोग इंटरमीडिएट रिजल्ट्स का नाम देते हैं, वो अकम्युलेटर रजिस्टर के अंदर स्टोर किए जाते हैं। अब आगे है MAR रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसके नाम से जाहिर है कि ये किस चीज़ को अपने अंदर महफूज रखता है, होल्ड करता है। ये मेमोरी का जो एड्रेस है उसकी जो लोकेशन है उसको MAR रजिस्टर के अंदर रखा जाता है। आखिरी रजिस्टर जो स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर है वो मेमोरी डाटा रजिस्टर है। ये हमारा होल्ड करता है डाटा बीइंग ट्रांसफ़र। जो डाटा एक जगह से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा होता है उसको होल्ड करता है ये। और डाटा आपको पता है कि हमारा कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा होता है, या इनपुट डिवाइसेस से CPU की तरफ, या इनपुट डिवाइसेस से हमारा मेमोरी की तरफ, या मेमोरी से CPU की तरफ, CPU से मेमोरी की तरफ, मेमोरी से आउटपुट डिवाइसेस की तरफ ये हमारा डाटा मूव होता है। लेकिन ये डाटा कहाँ होल्ड किया जाता है? ये टेम्परेरी होल्ड किया जाता है MDR में, मेमोरी डाटा रजिस्टर में। ये बच्चों आपने इसको याद रखना है, ख़ासकर डाटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है, जो अभी हमने चलानी है। मतलब एक इंस्ट्रक्शन इस वक्त चल रही है हमारे सिस्टम में, उसके फ़ौरन बाद जो इंस्ट्रक्शन चलेगी उसका जो एड्रेस होगा वो हमारा कहाँ पे स्टोर होगा? वो पीसी रजिस्टर के अंदर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के अंदर सेव होगा। और जो मौजूदा इंस्ट्रक्शन चल रही है वो कहाँ पे होगी? वो IR रजिस्टर के अंदर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर पड़ी हुई होगी। तो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो रोल ऑफ रजिस्टर्स है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो क्या है। हमारे जो रजिस्टर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो ज़्यादातर हमारा जो प्रोग्राम्स हैं उसको एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने के काम आते हैं, क्योंकि ये फास्टेस्ट मेमोरी है, नियरेस्ट टू CPU है, बल्कि CPU के अंदर ही तो है रजिस्टर्स। तो उसके बाद ये परफॉर्म करते हैं स्विचिंग का फंक्शन, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को, जिसके अंदर हमारे जो रजिस्टर वैल्यूज़ हैं उनको रीस्टोर करना या सेव करना इसमें शामिल है। और हमारे रजिस्टर्स का जो आखिरी रोल है वो है ये मैनेज करते हैं किस चीज़ को? इंस्ट्रक्शंस और प्रोसेस को। प्रोसेस और इंस्ट्रक्शन को कौन मैनेज करता है? वो भी रजिस्टर्स ही मैनेज करते हैं। ये 3 बुनियादी काम हमारे रजिस्टर्स के हवाले से हैं। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। रजिस्टर हमारा जो CPU है वो रजिस्टर को यूज़ क्यों करता है? CPU यूजेस रजिस्टर क्यों यूज़ करता है? जब भी हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो CPU है रजिस्टर को जब यूज़ करता है तो फैच करता है इंस्ट्रक्शन को। फैच मीन रीड करता है, फिर उसको डीकोड करता है। डीकोड मीन हमारा CPU उस इंस्ट्रक्शन को जो फैच की गई है उसको अंडरस्टैंड करता है। डीकोडिंग से मुराद अंडरस्टैंड करना। फिर उस इंस्ट्रक्शन को जब वो अंडरस्टैंड कर लेता है तो फिर उसको क्या करता है? हमारा CPU एग्जीक्यूट कर देता है। ये 3 बुनियादी काम है जिसको CPU रजिस्टर को इस्तेमाल करते हुए सरअंजाम देता है। इंस्ट्रक्शन को फैच करना, उसको डीकोड करना और उसको एग्जीक्यूट करना। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ जाती है बच्चों वो है वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर।
समरी अगर मैं आपसे शेयर करूं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की, तो वो ये है कि इसके अंदर, इसकी वर्किंग के अंदर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच की जाती है। इंस्ट्रक्शंस कहाँ से फेच की जाती है? या तो हम कीबोर्ड से उसको देते हैं और फिर उसको सीपीयू के पास चली जाती है, सीपीयू उसको फेच कर रहा होता है और फिर सीपीयू क्या करता है, उसको डिकोड करता है या उसको जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उसको अंडरस्टैंड करता है। जब हमारे सीपीयू को अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की हो जाती है फिर वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है और सीपीयू एग्जीक्यूशन के बाद जो उसके नतायज हैं या तो वो आउटपुट डिवाइसेस पर शो कर देता है या उसको स्टोर कर देता है हमारी हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव के अंदर। ये बुनियादी टोटल फंक्शन है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की वर्किंग का, जो मैंने आपको 4 स्टेप्स के अंदर बताया। अब हर स्टेप को हम देखेंगे कि फेच जो इंस्ट्रक्शन कर रहा है वो कैसे करता है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और फिर मैं थोड़ा सा आपको उसको डिस्क्राइब कर दूंगा। इस तरह डिकोडिंग को मैं आपको बताऊंगा, उसकी डेफिनेशन बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डिकोडिंग के लिए जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं, और कंपोनेंट के बाद मैं आपको चंद लाइनों में इसकी डिस्क्रिप्शन बयान कर दूंगा। इसी तरह एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूट की आपको सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा। डेफिनेशन के बाद एग्जीक्यूशन प्रोसेस के दौरान जो जो कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं उनकी आपको तफसील से नाम बता दूंगा, और नाम बताने के बाद मैं आपको बच्चों क्या करूंगा, एग्जीक्यूशन प्रोसेस की जो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है वो आपसे शेयर करूंगा। एट द एंड मैं आपको स्टोरेज के हवाले से बताऊंगा, और स्टोरेज या आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से डेफिनेशन बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्टोरेज डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, और उसकी डिस्क्रिप्शन आपको मैं दे दूंगा। ये हमारा टोटल आज का टॉपिक है रिमेनिंग, और इसके बाद हमारा लेक्चर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अब हम सबसे पहले फेच को देखते हैं कि हमारा जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है उसकी वर्किंग के अंदर सीपीयू हमारा जो है वो इंस्ट्रक्शंस को कैसे फेच करता है। तो फेचिंग के हवाले से हमारा सीपीयू क्या करता है, गेट्स या फेचेस करता है। इंस्ट्रक्शंस कहाँ से फेच कर रहा है? मेमोरी से हमारे सीपीयू ने इंस्ट्रक्शंस को फेच किया, रीड किया, गेट किया, आप कुछ भी कह सकते हैं। मेमोरी के पास गया, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस को हमारे सीपीयू ने रीड कर लिया या गेट कर लिया या फेच कर लिया। उसके बाद इसने क्या किया, द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई। अब इंस्ट्रक्शंस के अंदर वाज़े तौर पे पता चल जाता है कि जो ऑपरेशन है जो कि सीपीयू ने सरंजाम देना है वो क्या है। ज़ाहिर है इंस्ट्रक्शन जब वो रीड कर लेगा तो वहाँ से उसको आइडिया हो जाएगा कि ऑपरेशन कौन सा सरंजाम देना है, उसी में स्पेसिफाई होगा हमारी इंस्ट्रक्शंस के अंदर। फिर बच्चों कंप्राइजिंग का मतलब होता है मुश्तमल होना। कंप्राइजिंग कंपोनेंट्स, जो हमारे फैचिंग के दौरान जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से यूज़ होंगे। फैचिंग के दौरान हमारे जो कंपोनेंट हैं वो मेमोरी यूज़ होगी, सीपीयू यूज़ होगा, उसके बाद हमारा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर यूज़ होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यूज़ होगा। अब मैंने आपको पहले कहा था कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसका काम आपको याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद तो मेरे इस लेक्चर को थोड़ा सा पीछे रिवर्स करें और वहाँ पे देखेंगे प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का क्या काम है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या काम है। तो उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कंपोनेंट्स तो हमारे ये 4 हैं जिनको हमने फैचिंग के दौरान यूज़ करना है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की वर्किंग में। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो बड़ी सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है कि हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है वो स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो अभी चली नहीं, थोड़ी देर में चलेगी, उसका एड्रेस किसने ले लिया है, किसने स्टोर कर लिया, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर ने उसका एड्रेस अपने पास महफूज कर लिया है। अब सीपीयू क्या करता है, ये जो एड्रेस है नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन हमने चलानी है उसको उसने पीसी रजिस्टर के अंदर या प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के अंदर स्टोर कर लिया है। उस एड्रेस को हमारा सीपीयू इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा, फाइंड करेगा और फेच करेगा। क्या फाइंड करेगा, क्या फेच करेगा, वो इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में से फाइंड करके उसको क्या करेगा, फिर इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा।
तो मेमोरी हमारी क्योंकि बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर जो हम ऊपर देखें प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के अंदर एक एड्रेस सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए सीपीयू ने मेमोरी के अंदर से इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया और पहले उसको तलाश किया, फिर फैच कहते हैं छीन लेना, ज़बरदस्ती छीन लेना। जब उसको फाइंड हो गई इंस्ट्रक्शन तो उसने उसको फैच भी कर लिया सीपीयू ने। फिर सीपीयू क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन जो है जो उसको मेमोरी से मिल गई है उसको प्लेस कर देता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। क्यों रख देता है आईआर रजिस्टर में? फॉर एग्जीक्यूशन। अब इसको उसने एग्जीक्यूट कर देना है। ये हमारा फैचिंग का प्रोसेस था। इसके बाद हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे, डीकोडिंग। डीकोडिंग क्या होती है? डीकोडिंग में कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज़ होंगे, डीकोडिंग की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, इसको देखेंगे। तो डीकोडिंग के हवाले से पहले मैंने आपको बताया कि डीकोडिंग का मतलब बड़ा वाज़ेह है कि जो हमारा कंट्रोल यूनिट है वो डीकोड, जो इंस्ट्रक्शन उसने मेमोरी से थोड़ी देर पहले रीड करके आईआर रजिस्टर के अंदर होल्ड कर ली थी या स्टोर कर ली थी, उसको अब हमारा कंट्रोल यूनिट जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा है। अब इसमें हमारा जो कंपोनेंट है, हमारे जो कंप्यूटर का कंपोनेंट जो है वो कंट्रोल यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही हमारा उस इंस्ट्रक्शन को आईआर रजिस्टर से उठा के अंडरस्टैंड कर रहा है या उसको डी कोड कर रहा है। अब डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंट्रोल यूनिट रीड करता है इंस्ट्रक्शन को और अंडरस्टैंड करता है व्हाट एक्शन टू परफॉर्म। अब जो इंस्ट्रक्शन आईआर रजिस्टर से रीड करके कंट्रोल यूनिट ने उसको अंडरस्टैंड किया, अब वो देख रहा है कि व्हाट एक्शन टू परफॉर्म। अब कंट्रोल यूनिट जो भी एक्शन है वो परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इफ़ इट देन डिसाइड, इसके बाद हमारा कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है व्हाट स्टेप्स टू टेक। अब उसने कौन से स्टेप्स से उठाने हैं या कौन से स्टेप्स उसने लेने हैं, एंड व्हाट डाटा इज़ नीडेड। इन स्टेप्स को सरअंजाम देने के लिए कौन सा डाटा हमारे कंट्रोल यूनिट को रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं इसकी समरी बयान करूं डीकोडिंग की, तो कंट्रोल यूनिट सबसे पहले क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है इंस्ट्रक्शन को। जब उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, डीकोडिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, तो फिर वो डिसाइड करता है कि अब एक्शन क्या लेना है और उसके लिए उसको डाटा कौन सा रिक्वायर्ड है। तो ये हमारी समरी थी डीकोडिंग के हवाले से। विच वन इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ द वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। थर्ड स्टेप पे चले जाते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर जो हमारे पास बच्चों है वो है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन प्रोसेस में देखेंगे कि एग्जीक्यूशन है क्या। अब उसने आईआर रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन को रीड भी कर लिया, कंट्रोल यूनिट ने उस इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड भी कर लिया, डीकोड भी कर लिया। कंट्रोल यूनिट ने ये भी डिसाइड कर लिया कि उसने करना क्या है। मेरी थोड़ी सी वीडियो को रिवर्स करके देख लें अगर आपको भूल गया है। तो कंट्रोल यूनिट ने डिसाइड कर लिया कि करना क्या है। फिर कंट्रोल यूनिट ने ये भी डिसाइड कर लिया कि उसको डाटा कौन सा रिक्वायर्ड है सेकंड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे एग्जीक्यूशन प्रोसेस आ गया, उसने अंडरस्टैंडिंग कर चुका, उसने करना क्या कंट्रोल यूनिट ने वो भी डिसाइड हो चुका। अब सीपीयू हमारा क्या करता है, परफॉर्म करता है या एग्जीक्यूशन प्रोसेस को शुरू कर देता है। द इंस्ट्रक्शन लाइक कैलकुलेशन, अगर कोई कैलकुलेशन की इंस्ट्रक्शन आई हुई है तो कैलकुलेशन का प्रोसेस शुरू कर देता है, या इसके अलावा कोई इंस्ट्रक्शन है तो वो जो रिलेटेड एक्शन है उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। कौन स्टार्ट करता है ये एग्जीक्यूशन का प्रोसेस? सीपीयू। इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीपीयू के अंदर आपको याद होगा कि हमने तकरीबन 3 लेक्चर पहले ये चीज़ पढ़ी थी कि सीपीयू के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक अरिथमेटिक यूनिट होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और सेकंड होता है कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। अगर मैथ से रिलेटेड है तो अरिथमेटिक यूनिट शुरू हो जाएगा अपनी वर्किंग को, अगर मैथ से रिलेटेड नहीं कोई और एक्शन है तो लॉजिकल यूनिट स्टार्ट हो जाएगा।
और उसके बाद एनी टास्क दैट रिक्वायर ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन सेवरल लोकेशन इज मैनेज बाई द कंट्रोल यूनिट। जो सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट है, अब जो हमारा डाटा है सेवरल डिवाइसेस के दरमियान, मुख्तलिफ जो आपकी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उसके दरमियान जो डाटा ट्रांसफरिंग का प्रोसेस है मुख्तलिफ लोकेशन सेवरल लोकेशंस के दरमियान, उसको मैनेज करना भी कंट्रोल यूनिट की जिम्मेदारी है। अब इस एग्जीक्यूशन प्रोसेस में बच्चों जो कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए, एक कंट्रोल यूनिट है और एक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कैरीज आउट मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। नाम से जाहिर है जो जिसका नाम ही अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट है, वो काम भी तो फिर कैरी आउट कौन से करेगा, मैथमेटिकल से रिलेटेड और लॉजिकल कैलकुलेशंस के हवाले से। और वाइल द कंट्रोल यूनिट, जबकि कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, वो हैंडल करेगा, किन चीज़ों का हैंडल करेगा, डाटा ट्रांसमिशन एक्टिविटी जितनी भी हैं वो कंट्रोल यूनिट के ज़रिए हमारी जो है वो कंट्रोल होंगी। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाते हैं, वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में। इसमें स्टोरिंग है, हमने फैचिंग कर ली, डिकोडिंग कर ली, आईआर रजिस्टर में हमने एड्रेस के ज़रिए इंस्ट्रक्शंस को रीड करके वहाँ पुट कर दिया, प्रोग्राम काउंटर के अंदर हमने एड्रेस जो है इंस्ट्रक्शन का वो भी पुट कर दिया। अब फैचिंग और डिकोडिंग के बाद एग्जीक्यूशन प्रोसेस में हमने कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का भी इस्तेमाल कर लिया। अब आ जाता है चौथा स्टेप, वर्किंग जो है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में चौथे स्टेप पे स्टोरिंग का अमल है। जब हम एग्जीक्यूशन प्रोसेस कंप्लीट कर चुके, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी आउटपुट थी दैट इज़ रेडी, कंप्यूटेशन के बाद आउटपुट हमारी रेडी है। अब आउटपुट दो जगहों पे आप रख सकते हैं, या तो अब अपनी जो एग्जीक्यूशन के बाद, एग्जीक्यूशन प्रोसेस के बाद जो भी आउटपुट आई है, या तो आप उसको मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, या आप अपनी जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उसकी तरफ रवाना कर सकते हैं, सेंड टू एन आउटपुट डिवाइसेस, एलसीडी की तरफ भेज सकते हैं। अगर आपने मेमोरी में स्टोर नहीं करनी, आप प्रिंटर की तरफ भेज सकते हैं। अगर आपने नहीं स्टोर करनी, आप प्रिंटर की तरफ नहीं भेजते, तो अगर वॉइस आउटपुट है तो आप फिर स्पीकर की तरफ भेज सकते हैं। अब इस स्टोरिंग प्रोसेस में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, एक तो मेमोरी है और दूसरी आउटपुट डिवाइसेस है। अगर आउटकम या हमारी जो आउटपुट है कंप्यूटेशन के बाद आपने मेमोरी में सेव करनी है, तो जाहिर है कंप्राइजिंग कंपोनेंट्स में मेमोरी आ जाएगी। अगर आपने आउटपुट यूनिट की तरफ भेजनी है तो आउटपुट डिवाइसेस जितनी हैं वो इसमें आ जाएंगी, उसका यहाँ पे इस्तेमाल होगा। डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। द आउटकम इज ईदर स्टोर्ड इन डेजिग्नेटेड मेमोरी लोकेशन। वो कहता है कि जो आउटपुट हमारी आ रही है एग्जीक्यूशन प्रोसेस के बाद, उसको इधर मीन दो रास्ते हैं, दोनों में से एक तरफ जाना है। इधर स्टोर इन डेजिग्नेटेड, एक ख़ास जो मेमोरी लोकेशन है वहाँ पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं, या सेंड टू एन आउटपुट डिवाइस, किसी भी आउटपुट डिवाइस की तरफ हम लोग भेज सकते हैं, सच एज डिस्प्ले, जैसे एलसीडी है हमारी उसकी तरफ हम भेज सकते हैं। ये थी हमारी वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की वर्किंग, उसके 4 मेन स्टेप। ये बच्चों आपको आज मैंने पढ़ाए, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें और उनको कहें कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को कहें कि वो इसको आगे शेयर करें। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।